नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं लोकसभा निर्वाचन 2024। रायपुर लोकसभा सीट के लिए 38 कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौरव सिंह ने ली प्रेस वार्ता। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने रायपुर लोकसभा में होने वाले चुनाव के संबंध में मीडिया से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि रायपुर लोकसभा के लिए कुल 45 नामांकन प्राप्त हुए थे। इसमें से एक नामांकन निरस्त हुआ था। इसके बाद 44 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में थे। 6 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया है। अब 38 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में है। रायपुर के सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर सारे दिशा निर्देश और तैयारी के संबंध में चर्चा हो गई है। प्रेस वार्ता में कलेक्टर ने रायपुर लोकसभा में होने वाले चुनाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी रॉबिन राठौर की उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग और सबके प्रयास से इस बार लोकसभा निर्वाचन में हम मतदाता जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं कि सामान्य लोगों की टेंडेंसी होती है कि और जो डाटा है वो भी बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है। तो इस बार हम विशेष अपील ये कर रहे हैं कि ये वाला जो आक्षेप आता है कि शहरी लोग मतदान नहीं करते हैं, इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी जिस माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं प्रेरित करें, जिससे कि हम इस बार मतदान प्रतिशत में वृद्धि देख सकें। मतदान केंद्र भी बनाया गया है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार लगभग 40 से 42% मतदान केंद्र हमारे पिंक मतदान केंद्र होंगे, जिनकी पूरी व्यवस्था हमारी महिला मतदान कर्मी संभालेंगी। हर विधानसभा में एक बूथ ऐसा होगा जिसकी पूरी व्यवस्था दिव्यांग मतदान कर्मी संभालेंगे। बाकी हम कोशिश ये करेंगे, इस बार हम संख्या नहीं ले रहे हैं कि हम इतने मॉडल मतदान केंद्र बनाएंगे। इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लगभग मतदान केंद्रों को मॉडल मतदान केंद्र की ओर ले जाएं। जहां पर भी 5 से अधिक बूथ है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मतदाता वेटिंग रूम टाइप भी बना दें, जहाँ सारी व्यवस्था हो कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो वो लोग थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं और धूप से पानी की पूरी व्यवस्था रहेगी। कोशिश ये भी है कि जहाँ जितना संभव हो सके पंखा कूलर जो व्यवस्था हम अपने मतदान कर्मियों को भी दे सकें, क्योंकि उनको पूरे दिन मतदान कराना होता है, और मतदाताओं को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ सकें उसके लिए हम NSS NCC के लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। अब 7 मई को आप सबसे भी यही अनुरोध रहेगा कि पहले तो खुद का मतदान और ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार के लोगों को, आसपास की कॉलोनी, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। निसंदेह रूप से बच्चों को जोड़ना चाहिए, मतलब बच्चे पेरेंट्स को जोड़ देंगे, क्योंकि देवेंद्र नगर शंकर नगर जैसा एरिया है, ये 50% वोटिंग होती कई बूथों में। स्कूलों के माध्यम से बच्चों के घर तक संदेश पहुँचाया गया है। अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे एक पोस्ट कार्ड के फॉर्मेट में कलेक्टर की पाती जा रही है उन गार्जियंस के यहाँ भी, लोगों के यहाँ भी, सबके यहाँ कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ जाए। अभी आप लोगों के यहाँ मतदाता पर वो पहुँच रही होगी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, लगातार कई घरों में आपने रिसीव किया होगा। उसके बाद आपके यहाँ कलेक्टर की पाती भी आ रही है। क्या कोशिश पूरी है। अभी शुरुआत हमने 3-3.5 लाख से की है, लेकिन जो वो ख़त्म होगी तो और बढ़ा देंगे। कोशिश ये है कि हर घर तक पहुँचे, जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे कोशिश पूरी रहेगी। लंबी कतारें जो रहती हैं, धूप का समय रहेगा, गर्मी बहुत रहेगी। जहाँ ग्रामीण इलाके में, शहरों में तो कुछ सेगमेंट रहते हैं अच्छे, लेकिन ग्रामीण स्कूल जो हैं छोटे होते हैं, तो लंबी कतारों धूप में लगती हैं, उसके लिए क्या है? हर जगह पर निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था होगी, अगर पेड़ छायादार नहीं है वो भी होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी। देखिए, मोटा मोटा आप देख लीजिए, ज़िले में वैसे तो विधानसभा में 2 हमारी विधानसभाएं बलौदा बाज़ार की भी हैं, तो वहाँ के भी कर्मचारी लगेंगे, लेकिन 1907 इस ज़िले में हैं, तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो मतदान दल के लोग होते हैं, फिर सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। ऐसा करते करते आप जब देखेंगे तो पूरी व्यवस्था 13 से 14-15 हज़ार लोगों की हो जाएगी।
सर कई कर्मचारी बीपी शुगर ये सब बीमारी वगैरह बता के मतदान में ड्यूटी नहीं लगाने की सोचते हैं, ऐसे कर्मचारी ने आवेदन किया। ठीक है, उसका निराकरण हो रहा है। सीओ जिला पंचायत उसके नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पर मेडिकल की टीम उपलब्ध है, जो जैसा बता रहा है। अगर जेन्युइन केस है तो हम लोग उनको ड्यूटी से वो भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप जैसा बता रहे हैं ऐसे लोगों का परीक्षण हो रहा है, और अगर परीक्षण में ठीक नहीं पाया जा रहा है तो वो ड्यूटी करेंगे। आंकड़े क्या है सर कर्मचारियों की जो बीमारी से ग्रसित हैं, छुट्टियों का? हाँ, ये पूरा आंकड़ा आपको सीओ जिला पंचायत बताएंगे, वो उसके नोडल अधिकारी हैं। सामान्यतया कुछ महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या किसी की जेन्युइन इश्यूज़ है तो केस बाय केस देखा जा रहा है। ज़रूरत पड़ रहा है तो मेडिकल बोर्ड से उसका चेकिंग भी कराई जा रही है। हम उसमें पूरा मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति गलती से भी न जाए जो उस समय उसको परेशानी हो, लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस व्यवस्था से अलग होना होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करेंगे। सर चुनाव से अलग सवाल था मेरा, ये पीएम आ रहे हैं, चुनाव बहुत मुश्किल से सर सड़कें बनी थी शहर की, वो बल्ली वाले ट्रेंड पे अभी भी अपन बने हुए, बैरियर लगाते नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16/3/2024 को जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 रायपुर का नामांकन दिनांक 12/4/2024 से प्रारंभ कर दिनांक 19/4/2024 तक हुआ। इस दौरान 5 दिवसों में अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन प्राप्त किया गया। रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 45 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा किया गया था, जिसमें संवीक्षा में एक अभ्यर्थी श्री तिलक सोनकर के दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण नामांकन निरस्त किया गया। इस प्रकार 8 रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 44 विधिमान्य अभ्यर्थी शेष रहे। दिनांक 22/4/2024 को 44 विधिमान्य अभ्यर्थियों में से कुल 6 अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया गया, जिसमें से भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी के विक्रम अडवाणी और 5 निर्दलीय प्रत्याशी थे, जलेबी कुमारी महानंद, साने बाग, पीलाराम बंजारे, सैमसन जान, दिनेश ध्रुव। इस प्रकार इन लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, यानी नोटा को अगर हम मिला लेंगे तो 39 चिन्ह वो हुआ है, और इन सब का जो चिन्हों का अलाटमेंट है वो भी कल कर दिया गया है। और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक लेकर उनको पूरे दिशा निर्देश और सारी चीज़ें कर ली गई हैं। चुनाव तैयारियों के संबंध में फर्स्ट रेंडमाइजेशन ईवीएम्स का हो चुका है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में होता है। मतदान दलों के का सेकेंड रेंडमाइजेशन भी जो प्रेक्षकों की उपस्थिति में होता है वो भी हो गया है। अब जो चुनाव होगा, चूँकि प्रत्याशी 38 + 1 39 हो गए हैं, इसलिए BU 3 लगेंगी। इसलिए उस अनुसार जो रेंडमाइजेशन होगा उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देके फिर उनका जो इतनी आवश्यक BUs हैं आने वाले समय में उसका रेंडमाइजेशन करा के, फिलसी करा के, और फिर उसको कमीशनिंग में ले जाया जाएगा। सामान्य अगर जानकारी की बात करें तो पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 2385 हैं और कुल मतदाता 23,75,379 हैं, जिनमें 11,86,504 पुरुष, 11,88,571 महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर से जुड़े हुए हैं। बाकी कुछ अनुपस्थित मतदाताओं का प्राप्त आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग का पहले 80 वर्ष था, अब उसे 85 वर्ष कर दिया गया है। तो उन लोगों से उनके घर जाकर BLO ने उनके सहमति पत्र प्राप्त किए हैं कि वो मतदान केंद्र पर वोट करना चाहते हैं या अपने घर पे करना चाहते हैं। तो ऐसे 398 लोगों ने सहमति घर में मतदान की दी है। ऐसे ही 210 दिव्यांगों ने भी इसकी वो दी है। अनिवार्य सेवा मतदाता 52 है। इस प्रकार 660 लोग हैं। मतदान दल कर्मचारी एवं अन्य जिलों से प्राप्त डाक मत के आवेदकों, अनुपस्थित श्रेणी, अनिवार्य सेवा, वाहन चालक, जिनको कि हम या तो EDC देते हैं या पोस्टल बैलेट देते हैं। तो पोस्टल बैलेट के लिए इस बार 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें टाउन हॉल कलेक्ट्रेट परिसर में जो है वहाँ 29, 30, 1, 4, 5, 6 यानी 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई, 4 मई, 5 मई और 6 मई को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोस्टल बैलेट का वो केंद्र रहेगा। ऐसे ही जो सुरक्षा बल एवं नगर सेनानी जुड़े जो उनके लिए मतदाता सुविधा केंद्र सामुदायिक भवन पुलिस लाइन भवन में बनाया गया है। 27 और 28 अप्रैल को समय रहेगा 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये अभी तक के चुनाव की जो पूरी बेसिक जानकारी थी वो आपको दी गई है। इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न है
तो बता सकता है। मतदान दल के लोग होते हैं, फिर सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। ऐसा करते करते आप जब देखेंगे तो पूरी व्यवस्था 13 से 14-15 हज़ार लोगों की बनती है। सर ये हजारों पंचायत बताएंगे, वो उसके नोडल अधिकारी हैं। सामान्यतया कुछ महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या किसी की जेन्युइन इश्यूज है तो केस बाय केस देखा जा रहा है। जरूरत पड़ रहा है तो मेडिकल बोर्ड से उसका चेकिंग भी कराई जा रही है। हम उसमें पूरा मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति गलती से भी न जाए जो उस समय उसको परेशानी हो, लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस व्यवस्था से अलग होना होता तो उसके खिलाफ भी दिक्कत है। सर एक चुनाव से अलग राम बंजारे, सैमसन जान, दिनेश ध्रुव, इस प्रकार इन लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 प्रत्याशी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 45 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा किया। अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 रायपुर का नामांकन दिनांक 12/4/2024 से प्रारंभ कर दिनांक 19/4/2024 तक हुआ। मतदान केंद्रों में लोगों ने नाराजगी दिखाई थी। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट है तो आप दे देंगे। वैसे इस बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने ट्रेनिंग को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप